अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं रोजेस की एक लाइफ साइकिल की एक इम्पॉर्टेंट स्टेज डोरमेंसी के बारे में डिस्कस करूंगा। डोरमेंसी बेसिकली कहते हैं पौधे के सो जाने को। सो जाने का मतलब ये होता है कि रोजेस जो हैं ये अपनी ग्रोथ को स्लो डाउन कर देते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ स्लो डाउन हो जाती हैं और या तो ग्रोथ होती नहीं या ग्रोथ बिल्कुल रुक जाती है और उसके बाद इसके पत्ते जो हैं वो येलो होकर गिरना शुरू हो जाते हैं। पत्ते येलो इसलिए होते हैं कि जो पौधे के अंदर टॉक्सिक एलिमेंट स्टोर हुए होते हैं, तो पौधा जब सोने जाता है तो वो सारे टॉक्सिक एलिमेंट्स पत्तों में ट्रांसफ़र करना शुरू कर देता है। तो उससे ये होता है कि लीव्स येलो होना शुरू हो जाते हैं और फिर वो येलो होकर गिर जाते हैं। तो इस तरह पौधा जो फाजिल यानी वेस्टेज है उससे वो छुटकारा हासिल कर लेता है। रोजेस में नेचुरल डोरमेंसी होती है और एक हम फोर्स डोरमेंसी करते हैं। ठीक है, अगर फोर्स डोरमेंसी ना भी करें तो नेचुरल डोरमेंसी तो होगी ही होगी रोजेस की लाइफ में वंस इन अ ईयर, और वो होती है सर्दियों में। सर्दियों में जब टेम्परेचर 6 डिग्री से कम होता है तो पौधा अपनी ग्रोथ को स्लो डाउन कर देता है, क्योंकि उस टाइम पे रात का दौरानिया बढ़ जाता है और डे लाइट का टाइम बहुत कम हो जाता है और पौधे को इस डे लाइट के कम होने से मैसेज मिल जाता है नेचुरली कि जी अब डॉर्मेंट होने का टाइम आ गया। तो पौधा साथ ही अपनी फिर ग्रोथ को रोकना शुरू कर देता है और वही प्रोसेस जो डॉर्मेंसी का मैंने आपको बताया कि लीव्स में अपने टॉक्सिक्स मटेरियल को ट्रांसफ़र करना शुरू कर देता है ताकि लीव्स जो हैं वो येलो होके गिर जाएं। अपने लीव्स को फिर ये गिरा देगा। इसके केन्स जो हैं वो ब्राउनिश हो जाएंगे। ठीक है, ग्रीनिश कम रहेंगे, ब्राउनिश ज़्यादा हो जाएंगे और ग्रोथ नहीं होगी। तो ये नेचुरल डॉर्मेंसी का प्रोसेस है और ये कुदरत की तरफ से तभी होता है जब सर्दियां आती हैं। इसके बाद दूसरी चीज़ होती है फोर्स डॉर्मेंसी। फोर्स डॉर्मेंसी ये होती है कि हम लोग खुद इसको डॉर्मेंट करते हैं। वो किस लिए? क्योंकि प्रूनिंग से पहले पौधे को सुलाना बहुत ज़रूरी होता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे इंसान की ह्यूमन बॉडी में कोई सर्जरी करनी हो तो उससे पहले इंसान को एनेस्थीसिया दे के सुलाया जाता है। इसी तरह फिर पौधे को भी प्रूनिंग से पहले हम लोग सुला देते हैं ताकि प्रूनिंग के बाद वो पौधे की ग्रोथ अच्छे से हो सके और प्रूनिंग से पहले पौधा अपनी ये सारे टॉक्सिक सब्सटेंसेस से छुटकारा हासिल कर ले और नई ग्रोथ के लिए अपने आप को तैयार कर ले। तो मेन आज इस वीडियो में डॉर्मेंसी को एक्सप्लेन करना था, जो कि मैंने कर दिया। अब उसके बाद दूसरी जो मेन बात इसमें करनी है वो ये बतानी है कि फोर्स डॉर्मेंसी हम कैसे करते हैं और कब करते हैं। फोर्स डॉर्मेंसी के लिए सबसे पहले हम डेट डिसाइड करते हैं और डेट हम डिसाइड करते हैं प्रूनिंग की कि हमने प्रूनिंग कब करनी है। जैसे मैं अक्टूबर के एंड में यानी 20 अक्टूबर के करीब प्रूनिंग करता हूं, तो उससे ठीक 2 से ढाई महीना पहले रोजेस में हम फर्टिलाइजर बंद कर देते हैं। ठीक है, अब मैंने अक्टूबर के एंड में करनी है तो मैं अगस्त में इसकी फर्टिलाइजेशन बंद कर दूंगा, पौधे को अपने ओन पे ग्रोथ होने दूंगा, क्योंकि उस वक्त बरसात चल रही होती है तो रेनी सीजन में पौधा अपने ओन पे ग्रोथ हो रहा होती है। पौधे की अपने ओन पे ग्रोथ चल रही होती है, वो चलती रहती है। जो फ्लावर्स आते हैं, जैसे ये आ रहे हैं फ्लावर्स, आप देख रहे होंगे, इन फ्लावर्स को कट नहीं करना, जो कि हम नॉर्मल वे में जैसे ही फ्लावर खत्म होता है, जैसे ये खत्म हुआ तो हम इसको यहाँ से काट देते हैं, ये नहीं करना। अब ये वो पौधे हैं जिनको मैंने प्रून करना है। इन पे आप देखेंगे फ्लावर्स भी हैं। मैंने कोई फ्लावर इन पे कट नहीं किया, उसी तरह खड़े हुए हैं, खुद ही ड्राई हो रहे हैं। कुछ ब्रांचेस ड्राई भी हो रही हैं, कुछ लीव्स भी अपने कलर्स को चेंज कर रहे हैं, कुछ येलो हो रहे हैं। जैसे ये देखें, ये येलो हो रहे हैं। अब ये आहिस्ता आहिस्ता ये लीव्स गिरते जाएंगे। अब इसमें हमने क्या किया, फ्लावर्स को छोड़ दिया उसी तरह,
पौधे के ऊपर, और पानी की भी हमने क्वांटिटी कम कर दी। यानी जहां आप 2 लीटर पानी देते हैं वहां पे 1 लीटर, 2 टाइम पानी देते हैं तो 1 टाइम पानी, ठीक है। तो पानी की क्वांटिटी भी कम कर देनी है, तो उससे फिर ये पौधा आहिस्ता आहिस्ता अपनी ग्रोथ को स्लो डाउन करता जाएगा और फिर एक स्टेज आएगी कि ये अपनी ग्रोथ को रोक देगा। जैसे अब आप देख रहे हैं इन पौधों में आपको ग्रोथ नज़र नहीं आ रही होगी। ये वो पौधे हैं जिनको मैंने प्रून करना है, और हमेशा जिनको प्रून करना हो उन्हीं के साथ आप फोर्स्ड डोरमेंसी करें। बाकी जिनको प्रून नहीं करना उनके साथ आप फोर्स्ड डोरमेंसी वाला प्रोसेस फॉलो ना करें। पानी हमने कम कर दिया, ग्रोथ हमने इनके फ्लावर बर्ड्स को वैसे ही छोड़ दिया, और फिर हमने इन पे कोई भी स्प्रे नहीं करना, किसी किस्म का पेस्टिसाइड का स्प्रे नहीं करना। फंजीसाइड जरूर दें ताकि फंगस की वजह से पौधे में डैमेज ना हो, पेस्टिसाइड का नहीं, क्योंकि हमने ये लीव्स गिराने हैं, इन पे पेस्ट लगें किसी भी तरीके से ये लीव्स गिरने चाहिए ताकि पौधा डॉर्मेंसी में चला जाए और लीव्स गिर जाए। जब लीव्स गिर जाएंगे तो ये डॉर्मेंट हो जाएगा, तो फिर उसके बाद हम अपनी डेट पे प्रूनिंग करेंगे और प्रॉपर देन फिर ट्रीटमेंट करेंगे, जो कि प्रूनिंग की वीडियोस जो मैंने पहले अपलोड की हुई हैं उनमें बताया भी हुआ है कि कैसे करनी है प्रूनिंग और किस तरह प्रूनिंग के प्रोसेस को फॉलो करना है। तो उससे फिर ये होगा, ये पौधा जब अपनी नई ग्रोथ स्टार्ट करेगा तो बहुत अच्छे से ग्रोथ होगी और बड़ी हेल्दी ग्रोथ होगी, और फिर उसके बाद जो फ्लावर्स भी आएंगे वो फ्लावर्स भी बहुत हेल्दी फ्लावर्स होंगे, क्योंकि अभी जो फ्लावर्स आ रहे हैं वो आप देख रहे हैं, अभी ना तो इनका साइज है लेकिन ये कलर्स थोड़े बेहतर हो गए हुए हैं, क्योंकि यहाँ मौसम थोड़ा नॉर्मल हो गया हुआ है, सितंबर का महीना चल रहा है, ठीक है। टेम्परेचर 38-37 के करीब जा रहा है, रात का टेम्परेचर 25 तक जाता है, तो उससे क्योंकि मेन रात के टेम्परेचर की वजह से ये पौधों में चेंज आ रहा है। ये देखिए ये ड्राई हो रही हैं, बर्ड्स ड्राई हो चुकी हैं, लेकिन मैंने कोई भी बर्ड नहीं काटी। वो अगर आपको नज़र आ रही हो तो पीछे एक ब्रांच ब्राउन सूख गई हुई है, मैं वो भी नहीं काट रहा, क्योंकि ये डॉर्मेंसी के प्रोसेस का पार्ट है। कुछ ब्रांचेस पौधा अपनी ड्राई करेगा, कुछ लीव्स तकरीबन गिराएगा, आधे से ज़्यादा लीव्स गिरा देगा, बाकी जो बचेंगे वो हम प्रूनिंग में गिरा देंगे। ये देखें ये लीव्स पीले भी होना शुरू हो गए हैं, येलो होना शुरू हो गए हुए हैं, ठीक है। आपको वैसे नज़र भी आ रहे होंगे कि इस पौधे में लीव्स, ये वो पौधे हैं जिनको मैंने प्रून करना है, तो मैंने इनको डॉर्मेंसी पे डाल दिया हुआ है। डॉर्मेंसी के जो बेनिफिट है वो ये है कि पौधा सोता है, जब सो के उठता है तो बहुत फ्रेश होता है, और उसके बाद जो ग्रोथ होती है वो बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। जिस तरह हम सोते हैं तो हम फ्रेश हो जाते हैं, इसी तरह पौधे को भी सुलाना ज़रूरी है। जब ये सोएगा तो ये भी फ्रेश हो जाएगा, और उसके बाद जो ग्रोथ आएगी वो बहुत हेल्दी ग्रोथ होएगी। और जो मेन पर्पज़ है रोजेस का, वो फ्लावरिंग हमने इससे लेनी होती है, अच्छी और अट्रैक्टिव फ्लावरिंग, तो उसके लिए इसको सुलाना बहुत ज़रूरी है। फोर्स्ड डॉर्मेंसी पे तो हमने डिटेल में बात कर ली। अब नेचुरल डॉर्मेंसी में भी मैं बता दूं कि क्या केयर करनी चाहिए। एक तो सबसे पहले आप लोग मल्चिंग करेंगे ताकि फ्रॉस्ट से रूट को बचाया जा सके। उसके बाद प्रूनिंग की तैयारी करेंगे, क्योंकि जैसे ही डे टाइम इंक्रीज़ होना शुरू होगा और नाइट का ड्यूरेशन कम होगा और टेम्परेचर राइज होना शुरू होगा, तो उस टाइम पे प्रूनिंग की जाएगी। जो लोग नेचुरल डॉर्मेंसी में प्रूनिंग करते हैं तो वो तब रेडी हो जाएं और उसके बाद प्रूनिंग करें। प्रूनिंग की डिटेल वीडियोस मैंने आपको बताई हुई हैं, और प्रूनिंग से पहले प्रॉपर फर्टिलाइजेशन करनी है, ऑर्गेनिकली या इनऑर्गेनिकली। अगर ऑर्गेनिकली है तो कंपोस्ट आप सॉइल में मिक्स करें, और इनऑर्गेनिकली है तो उसकी भी डिटेल्स जो हैं वो मेरी प्रूनिंग की वीडियो में हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। और फिर जो है उसके बाद प्रूनिंग करें, वीक ब्रांचेस को रिमूव करें, जो ड्राई ब्रांचेस हैं उनको रिमूव कर दें, और प्रॉपर दें, रोज़ को प्रॉपर शेप दें। और उसके बाद इंशाल्लाह जब आपकी रोज़ ग्रोथ स्टार्ट करेगा तो बहुत हेल्दी और विगरस ग्रोथ होगी। और उसके बाद जैसे ही ग्रोथ स्टार्ट हो तो उस वक्त पेस्टिसाइड्स लाजमी यूज़ करें, यानी इंसेक्टिसाइड्स जो हैं। थ्रिप्स का अटैक नई ग्रोथ पे बहुत होता है, तो थ्रिप्स के लिए जो है आप अमीडा क्लोप्रिड या बायर की है कॉन्फिडोर, वो आप यूज़ करें। वो भी अमीडा क्लोप्रिड का मिक्स है, लेकिन बहुत अच्छा मिक्स है, आप उसको यूज़ करें ताकि जो नई आपकी ग्रोथ हो वो डैमेज ना हो। और उसके बाद फिर आप प्रॉपर
स्प्रिंग एंजॉय करें। होपफुली ये आपको समझ आ गई होगी। तो उम्मीद है ये डॉर्मेंसी की स्टेज आपको समझ आ गई होगी। तो आप मुझे इजाज़त दीजिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ दे सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।